हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। तो आज हम क्रोशिया से छोटे बच्चे के लिए राखी बनाएंगे, एक कार्टून वाली। तो ये जो मैंने बनाई है वो क्रीम कलर है और एक डार्क कलर है। तो हम जो बनाएंगे इस दो कलर में बनाएंगे, रेड और क्रीम कलर से। तो ये जो हमने क्रीम बनाया है उसमें क्रीम ही डालेंगे, बाद में जो डार्क कलर डाला है इसमें हम रेड कलर डालेंगे। तो चलो पहले ये वाला अंदर का पोर्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके लिए इस तरह से एक मैजिकल रिंग बनाएंगे और यहाँ से इस तरह से धागा स्टार्ट करेंगे और अब हम 3 चेन बनाएंगे और इस मैजिकल रिंग के अंदर हम 16 बार डबल क्रोशा करेंगे। और डबल क्रोशा किसे कहते हैं? लूप लिया, होल में डाला, निकाला, 2 में से एक किया। तो इस तरह से हम डबल क्रोशा बनाते हैं और मैजिकल रिंग के अंदर हम 16 बार 16 डबल क्रोशा कर लेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने 5 बनाए, एक हमारी 3 की चेन है उसे भी हम साथ में गिन लेंगे। तो हम 15 बार डबल क्रोशा करेंगे और एक हमारे 3 की चेन। तो ये मैंने 16 बार डबल क्रोशे बना लिए। अब हम इस तरह से ये जो हमारा खुला हुआ था मैजिकल रिंग का, उस हिस्से को हम खींच के टाइट कर देंगे। जितना हो सके इतना खींच लेंगे ताकि बीच में ये देखिए हमारी जगह है वहाँ पर ये नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हो सके इतना टाइट कर लीजिए। और अब हम यहाँ पर इसे स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर पहले हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में हम स्लिप टिच कर देंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। अब हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया और इसी जगह जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी इसी जगह हम फिर से एक डबल क्रोशा करेंगे। तो 2 हो गया। और अब हर एक चेन में हम 2 बार डबल क्रोशा करेंगे। तो ये 16 में से हमारे 32 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। देखिए इस तरह से एक ही चेन में 2 बार। इस तरह से ये राउंड पूरा कर लीजिए। तो देखिए मेरा दूसरा राउंड पूरा हो गया। और अब हम यहाँ पर ये जो हमने पहले स्टार्ट में 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में डाल करके स्लिप टिच पूरा नहीं कर देंगे, इस तरह से क्रोशिया रहने देंगे। और अब हम जो ये बाहर वाली जो हमारी लाइन थी उस वाली लाइन बनाएंगे। तो अब हमें इस धागे को स्टार्ट कर देना है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया रख करके रेड धागे को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये रेड धागा स्टार्ट हो गया। और अब हमें अगली वाली चेन में जा करके फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर 2 चेन बनानी है। यहाँ पर एक हमारा सिंगल क्रोशिया था, ऊपर हमने 2 चेन बनाई। तो एक हमारे डबल क्रोशिया की हाइट के लिए 3 चेन के बराबर हो गया। और अब हमें यहाँ पर एक ही चेन में 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है जहाँ पर हमने बनाया इसी चेन में। और ये जो हमारे 2 धागे पीछे थे इसको हम साथ में ले लेंगे ताकि हमारा वर्क भी फिनिश दिखेगा और हमें नोट भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर 3 बार हुआ। 3 की चेन को हम साथ में गिनेंगे। तो हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक हमारे 3 की चेन। तो टोटल हमारा ये 5 बार हो गया। देखिए 1 2 3 4 और 5 हो गया। इसके बाद हम क्रोशे को यहाँ से निकाल देंगे। और यहाँ पर जब हमने पहले 3 चेन बनाई थी इसकी तीसरी वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर से इस लूप को क्रोशिया में ला करके निकाल देंगे। तो इस तरह से एक पफ टिच हो जाएगा। और फिर इसके बाद 2 चेन लेंगे। और अब आगे हम एक चेन स्किप कर देंगे, देखिए इसको छोड़ देंगे और अगली वाली चेन में जा करके फिर से डबल क्रोशिया करेंगे एक ही चेन में 5 बार। 2 हो गया, ये 3 4 और ये 5। तो जैसे हमने किया था 5 बना करके क्रोशिया निकाल दिया। और अब हमें यहाँ पर इस तरह से बनाना है, देखिए तो इस तरह से क्रोशिया निकाल करके जो है पहला वाला क्रोशिया है इसकी चेन में डाल देंगे, देखिए यहाँ पर। और अब हम इस लूप को हम इस तरह से खींचेंगे, इस उंगली में धागा टाइट रखेंगे और इस लूप को खींच लेंगे ताकि हमारा आसानी से निकल जाएगा। और फिर से 2 चेन लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड बनाएंगे। देखिए एक चेन हमें स्किप करनी है और नेक्स्ट वाले में जा करके 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरह से जैसे हमने आगे 2 बनाया इसी तरह से सारे पफ टिच हमारे हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप ये राउंड पूरा कर लीजिए। तो देखिए राउंड पूरा हो गया हमारा। और ये पूरा होने के बाद इस तरह से दिखता है। और अब मैंने 2 चेन भी बना ली। और यहाँ पर जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी इसकी पहली वाली चेन में जा करके
स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। और अब हम एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए हमारा सर्कल बन करके रेडी हो गया। और अब हम इसके ये जो कान बनाए हैं हमने दो, वो बनाएंगे। तो देखिए हम इस कान को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से नोट लगा करके 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। और अब हम दूसरी वाली चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए एक छोड़ देंगे और दूसरी वाली में जा करके सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब आगे की हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। और अगर आपको सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया नहीं पता है तो मैंने वो भी एक वीडियो बनाया है, स्पेशल स्टिच के बारे में ही बताया है। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब यहाँ पर हमने 4 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया। और जो आखिरी वाला डबल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया है हमारा, इसी होल में देखिए एक बार हमने बनाया, तो इसी तरह से इसी होल में हम 4 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये 4 बार हो गया सिंगल क्रोशिया हमारा। अब ये धागा हम इसे साथ में ले लेंगे। और यहाँ पर ये जो हमने इस लाइन में जैसे सिंगल क्रोशिया बनाया, इसी तरह से हम सामने बनाएंगे। इस तरह से सामने की लाइन में 3 बार आएंगे। तो ये 3 बार हमारे सिंगल क्रोशिया हो गए। और अब इस धागे को हम काट लेंगे। अब इस धागे को काट लिया हमने। और यहाँ पर एक चेन लेकर के इसको टर्न लेंगे। और यहाँ पर ये जो हमने एक चेन बनाई, इसी के नीचे वाला जो सिंगल क्रोशिया है, इसी के अंदर हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब हम हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जितने भी आगे हमने सिंगल क्रोशिया बनाए, हर एक के अंदर एक एक बनाना है। देखिए तो ये हमारा हो गया। और अब हमें यहाँ पर धागा खींच करके थोड़ा सा रखना है, ताकि हम इस राखी के साथ इसे जॉइंट कर सकें। तो इस तरह से हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से हम छोटा वाला क्रोशिया लेकर के, देखिए मैंने 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। और यहाँ पर सामने से पहला वाला जो सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में डालेंगे और इस वाले धागे को इस तरफ निकाल देंगे। देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। और अब हम इस धागे को लेकर के यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे। लेकिन पहले हम कान जॉइंट करने के पहले इसकी आंखें और इसका मुंह बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ब्लैक कलर का धागा नीडल में पिरो लिया है। और अब हम यहाँ पर इस तरह से नीचे से डालेंगे। अगर आपके पास ब्लैक कलर के मोती है तो भी इसका यूज करके आप इसकी आंखें बना सकते हैं। और इस तरह से 4 बार मैंने धागा घुमाया। तो इसी तरह से आप दोनों आंखें बना लीजिए। और अब हम इसका इस तरह से मुंह बना लेंगे। और अब इस धागे के नीचे हम नॉट लगा देंगे। अब हम इस कान को यहाँ पर इसके साथ जॉइंट कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर हमने लंबा धागा छोड़ा था, तो इस धागे को नीचे ले जा करके इसकी नॉट भी लगा सकते हैं और नीडल की मदद से भी आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर, पहले हमने इस धागे को यहाँ पर निकाल करके इस तरह से इसका शेप ले लिया है। और यहाँ पर अब हम नीडल से इसको पक्का कर देंगे। और फिर इसके बाद इस राखी के साथ इसको अटैच कर देंगे।
ये जो हमारा धागा था इसे हम नीचे की तरफ खींच लेंगे। इस तरह से। और इसके बाद जो ये हमारा पक्का हो जाए इसके बाद हम इस धागे की नोट नीचे लगा देंगे और अब हम इसे नीडल से पक्का कर देंगे इसके साथ भी। तो इसी तरह से आप दोनों कान इसके साथ लगा दीजिए। तो देखिए मैंने दोनों कान इसको जॉइंट कर दिए हैं और अब हमें यहाँ पर इसके बांधने वाली जो डोरी होती है वो बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हम इस क्रीम धागे से इस डोरी को बनाएंगे और इसकी नोट लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो दोनों के बीच में हमने दो दो चेन बनाई थी इसमें क्रोशिया डाल करके आपको अपने हिसाब से जितना भी आप लंबा रखना चाहते हैं इतनी चेन ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 13 चेन ली है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और इसके बाद आप धागा भी जितना रखना चाहते हैं इतना लंबा रख करके धागा काट लीजिए। और सामने की डोरी भी इसी तरह से सेम बना लीजिए। तो देखिए राखी हमने बना ली, दोनों साइड हमने बांधने के लिए डोरी भी बना ली है। और आगे भी मैंने एक राखी बनाई है, इसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आपको ये राखी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।